हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपकी लग्जूरियस लाइफ में फाइनली एक अबंडेंट लाइफ जो होती है वो किस तरीके से क्रिएट हो रही है और आप नियर फ्यूचर में ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स पाने जा रहे हैं, देखते हैं आज। और मैं इसमें फाइनली 3 कार्ड लूँगी जो कि आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को डिनोट करेगा। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, पास्ट and finally present and future। ठीक है, इन 3 कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे कि एंजल्स ब्लेसिंग्स क्या आ रही है और किस टाइप की अबंडेंट लाइफ आपको मिलने जा रही है। ठीक है, इसके साथ ही हम जानेंगे एक एफर्मेशन कार्ड से कि आपको एंजल्स किस टाइप की एफर्मेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे कि आपकी अबंडेंस लाइफ में और भी ज़्यादा इंक्रीज हो और हैप्पीनेस क्रिएट हो, है ना। चलिए ठीक है, एक निकालते हैं। ये रहा आपका एफर्मेशन कार्ड। चलिए देखते हैं फाइनली पास में, देखते हैं क्या एनर्जी है। पास में आपके लिए जो एनर्जी निकली थी या है प्रेजेंटली, जो पास्ट आपको क्या मैसेज दे रहा है। ड्रीम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, consider your dreams as guidance and solution provided by God. It will help you manifest your dream of prosperity. आप अपने ड्रीम्स को कंसीडर कीजिए, उसमें कुछ गाइडेंस है, सॉल्यूशंस हैं जो आपको गॉड के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प भी करेंगे और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट भी करने में आपकी मदद करेंगे। तो मतलब पास्ट से आपको अगर कुछ ड्रीम्स में कुछ इंडिकेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो आप उन्हें कनेक्ट कीजिए कि ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो गॉड आपको देना चाह रहे हैं। तो आप उसे समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, देखिए अबंडेंस कैसे क्रिएट होता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं क्या आ रहा है। प्रेजेंट में फाइनली आपका आ रहा है फेस द फियर मॉन्स्टर। अगर आप किसी प्रकार के डर में हैं तो उसको निकालिए और उसे फेस कीजिए। कहते हैं ना, जब तक हम अंधकार में रहते हैं तो अंधकार से जब तक डरते रहेंगे ना तब तक आप उसे निकल नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अंधकार में ये सोच के घुस जाते कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है, तो आप उसमें बढ़ना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं डोर आपको स्वतः ही मिल जाता है। और अगर डोर ना भी हो तो जैसे ही अंधकार छटेगा आपको बाकी सिनेरियो सब दिखाई देने लगेगा कि रियलिटी थी क्या, अंधकार वाकई में था या प्रकाश को छिपाया हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या मैसेज आता है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल विथ एंड रिलीज their self-doubts of financial failure. Be free of hidden fears by exposing them to self-awareness, and you will realize that there is nothing to scared of. Failure is a part of our success. इसमें वही चीज़ कही जा रही है जैसे मैंने आपको बताया ना कि अंधेरा में आज जब आप जाते हैं, जब अपने डर को साइड करके निकल जाते हैं तो जैसे ही अंधेरा छूटेगा लाइट दिखाई देगी या फिर आपको डोर कहीं ना कहीं जो हल्की सी भी रोशनी होगी वो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ खींच ही लेगी। तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन है स्ट्रगल विद एंड रिलीज दियर सेल्फ डाउट्स ऑफ फाइनेंशियल फेलियर। मतलब अगर आप सेल्फ डाउट्स को, फाइनेंशियल फेलियर को साइड करते हैं और अगर आप फोकस करते हैं हिडन फियर्स को और एक्सपोज करते हैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस को, मतलब उस पर फोकस करते हैं कि आप अपने आप में इनफ हैं, फुलफिल हैं, तो जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है वैसे ही आपका डर या तो दूर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। और ये याद रखिए कि फेलियर ही हमारे रास्ते के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सक्सेस का जो वे होता है उसे क्रिएट कर रहे होते। तो अगर आप फेलियर को वो डिसएडवांटेज या फिर कहते जिसे ब्रेक मान रहे हैं तो वो ब्रेक नहीं है, वो फाइनली आपको इंडिकेट कर रहा है कि भले ही अभी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट रुकी हुई हैं
लेकिन आने वाले समय में यही ब्रेक आपको सीधा सा रास्ता देंगे जो आपको सीधे सक्सेस की डोर तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो मतलब बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में वेट कर रही है। तो चलिए, ये तो था आपका प्रेजेंट। तो ये सही इंडिकेशन है आपके लिए कि अगर आप अपनी मानसिक से निकल के उस तरफ फोकस करेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस करना देखेंगे आप। देखिएगा, फ्यूचर के लिए इन्होंने बोला है पार्ट टाइम जॉब। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर इन पार्ट टाइम while keeping your regular job to set off your bills. Soon you will be able to live your dream career as full time work. इसमें ये कहा जा रहा है कि पार्ट टाइम जॉब का मतलब यही नहीं है कि आप पैसा कमाने वाला ही कुछ सिस्टम ढूंढें या कुछ करें। पार्ट टाइम जॉब का मतलब ये भी है कि आप अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए छोटा मोटा काम कर सकते हैं। मे बी किसी को राइटिंग, पेंटिंग, या फिर किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, या किसी को अगर बहुत दिनों से टाइम नहीं मिला तो अपने किसी फ्रेंड को फाइनली अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए आप उससे थोड़े समय के लिए टाइम दे सकते हैं या उससे बात कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि हैप्पीनेस क्रिएट करना, अपने मन को खुश रखना, भी एक पार्ट टाइम जॉब है। लेकिन हाँ, इसका दूसरा फेस देखा जाए तो पार्ट टाइम जॉब वो लोग अगर करना चाहते हैं जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, गेन करना चाहिए, होता है ना, इकोनॉमिकली थोड़ा सा इंसान स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, तो आप पार्ट टाइम जॉब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी छोटा सिनेरियो किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, आज की दुनिया में कुछ भी कम नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप पार्ट टाइम से रिलेटेड जो भी छोटा से छोटा आपके माइंड में थॉट है, आप उस पर काम कर सकते हैं। एटलीस्ट आजकल ऑनलाइन सिस्टम का आपने बहुत कुछ देखा होगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आपको जो सूट करता है आप उसको पार्ट टाइम जॉब से लेकर स्टार्ट कीजिए। अगर आपने ये स्टार्ट कर लिया तो आने वाले टाइम में आपको ये ड्रीम जॉब या ड्रीम करियर में भी बदल सकता है, ये फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो सकता है, और हो सकता है कि आप कुछ इससे भी बेहतर कर जाएं। तो ये कहीं कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है ये टाइम कि अगर आपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी को, कहते हैं ना, कनेक्ट कर लिया और आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगा दिया, तो मे बी आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आप कितनी ग्रोथ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं एफर्मेशन क्या आती है। एफर्मेशन में कहा गया है, आई एम क्रिएटिंग द बैलेंस एंड सक्सेस लाइफ ऑफ माई विज़न। तो अगर आप क्रिएट करते हैं बैलेंस एंड सक्सेसफुल लाइफ अपने विज़न के थ्रू, तो बहुत ही जल्दी आपने जो चाहा है वो क्रिएट होगा। इसमें अबंडेंस लाइफ के बारे में ये क्लियर कट होके आया है। फर्स्ट है आपका ड्रीम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सेकंड आपका था फेस द फियर द मॉन्स्टर, एंड थर्ड आता है पार्ट टाइम जॉब। मतलब अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं आपकी अबंडेंट लाइफ को आपके बिहाफ पर, क्योंकि हर चीज़ इंसान की अपने से ही शुरू और अपने पर ही ख़त्म होती है। एक बार हमेशा याद रखिएगा, दुनिया लोगों से दुनिया नहीं है, आप जब तक हैं तब तक दुनिया है। जिस दिन आप इस दुनिया से अलविदा कह देंगे उसी दिन आपकी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि सोसाइटी से दुनिया है, तो मेरा मानना ये है कि सोसाइटी से दुनिया नहीं है। जब तक आपने जन्म लिया और जो अंतिम सांस तक आप इस दुनिया में रहेंगे, जब तक आप कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे सोसाइटी से रिलेटेड या अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग में जो भी हैं, तो ये दुनिया आपसे क्रिएट होती है और आप पर ही ख़त्म होती है। तो आप इसके सर्वे सर्वा हैं। आपने सुना होगा वन वर्ड, अहम ब्रह्मा अस्मि। ये वर्ड जो विष्णु जी के मुँह से बोला गया है, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति अपने आप में स्वयं शिव है, स्वयं ही नारायण है और स्वयं ही ब्रह्मा है। तो अगर आप इन तीनों शक्तियों को अपने अंदर महसूस करते हैं तो दुनिया में हमें नहीं लगता है कि आपको कुछ और सोचने या समझने की ज़रूरत रह जाएगी। बस ये डीप थिंकिंग फॉर्म है। कुछ लोग इस पर अपनी राय ये भी कह सकते हैं ऐसा कैसे, ये वो, तो वो आपकी अपनी समझ है। मैं बस आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि दुनिया में जो कुछ भी होगा वो आपके अपने बिहाफ पे होगा। अगर आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और आप अपनी मेहनत के थ्रू कुछ अचीव करने जा रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। चाहे वो मेंटली थॉट के थ्रू हो, चाहे वो फिज़िकली आपकी वर्किंग के थ्रू हो, या फिर आपने जो एक सराउंडिंग बनाई है उसमें कितनी पॉजिटिविटी आप बनाते हैं, देते हैं या लेते हैं। दुनिया तो हर तरीके से निगेटिव पॉजिटिव अपने हिसाब से समझाता रहेगा आपको। बस आपको देखना है आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए जानते हैं
कि आपका ये जो रिज़ल्ट रहा फाइनली इन फ्यूचर आपसे कनेक्ट करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये अबंडेंट लाइफ के लिए एक छोटी सी शॉर्ट रीडिंग थी। आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप और भी कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ टॉपिक को मेंशन कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू बाय।